आइए आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब उठता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब हिंद महासागर से उठता है तो उठने के बाद यह केरल के पास जब पहुंचता है तो यह दो भागों में केरल से टकराता है और टकराने के बाद दो भागों में बंट जाता है। ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री लेटीट्यूड है, अक्षांश रेखा इक्वेटर है। यहाँ से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है, उठने के बाद जब केरल के पास आता है और केरल से जब टकराता है तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसकी एक शाखा अरब सागर की ओर चली जाती है, जिसको अरब सागर की मानसून कहा जाता है, और दूसरी शाखा ये बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, जिसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है या बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। आइए आज हम लोग अरब सागरीय मानसून के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। तो अरब सागरीय मानसून जब केरल के पास पहुंचता है तो केरल के पास में यहाँ बड़ी ऊंची ऊंची अनाईमुडी की पहाड़ी है, काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ से यहाँ पर टकराता है और टकराने के बाद मूसलाधार बारिश करता है। केरल के पास में मूसलाधार बारिश करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा दक्षिण का जो पठार है और दक्षिण के पठार की जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में कि दक्षिण में ऊंचाई सबसे अधिक और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ऊंचाई कम होती जाती है। तो ठीक, तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर में जाने पे ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है, और यही ऊंचाई के कारण ही अरब सागरीय मानसून जो वर्षा करता है इस घाट से टकरा करके, तो दक्षिण में बहुत अधिक वर्षा होती है। जैसे जैसे अरब सागरीय मानसून उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे घाटियों की ऊंचाई कम होने के कारण मानसूनी वर्षा भी कम होता है, मानसून की वर्षा भी कम होती जाती है। ध्यान दीजिएगा कि ये पश्चिमी घाट का जो कगार देख रहे हैं, खड़ा कगार, ये कई जगह कटा हुआ है और अरब सागर का मानसून इसी जो कटा हुआ है, इसी या कह लीजिए जो पास है, इसी पास से होकर के अंदर पहुंच जाता है और अरब सागर का मानसून अंदर जा करके ये इधर भी घाटियों में वर्षा करता है। ठीक, ये इसी घाटियों के सहारे जा करके अरब सागर का मानसून अंदर भी वर्षा करता है। ठीक, तो इसे खड़ी पहाड़ियों के पश्चिम में वर्षा करता है और पूरब का जो पहाड़ी के पूरब का जो इलाका है वो शुष्क रह जाता है। ठीक, और इस प्रकार से अरब सागर की जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ता जब चला जाता है तो यहाँ आएंगे, देखेंगे गुजरात के पास में, तो यहाँ पे नर्मदा ताप्ती की घाटी है और जिसके सहारे मानसून अंदर घुस जाता है। और यहाँ बैतूल का पठार है, तो यहाँ भी
बैतूल के पठार में भी बारिश करता है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की एक शाखा यहाँ आ जाती है, ठीक। और यहाँ अरब सागर वाली मानसून की शाखा और पश्चिम बंगाल वाली मानसून की शाखा यहाँ मिलती है। यहाँ पे मानसून भ्रष्ट होता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो नर्मदा की घाटियों के सहारे सहारे आकर के अमरकंटक के पास में मानसून यहाँ जब पहुँचता है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की भी शाखा यहाँ पहुँचती है, तो पहुँचने से यहाँ भी दोनों का मिलन होता है, मानसून भ्रष्ट होती है, ठीक। इस प्रकार से आगे देखेंगे कि अरब सागर की एक शाखा, ये शाखा यहाँ पे एक नदी बहती है, माही नदी, जिसके सहारे सहारे मानसून अंदर घुस जाता है। फिर चंबल नदी की घाटी के सहारे सहारे मानसून यहाँ आकर के पहले बरस जाता है, ठीक। और उसके बाद अरब सागर की मानसून की एक शाखा ये अरावली पर्वत के पश्चिम से होकर के ये आगे निकल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे थार का डेजर्ट है, काफ़ी थार का डेजर्ट होने के कारण यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि अरावली पर्वत भी इसके समानांतर है, ठीक। और अरावली पर्वत के समानांतर ये अरब सागर की मानसून की अरब सागरी मानसून चलता है, इसलिए वर्षा कराने में अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाता है अरावली पर्वत, इसलिए अरब सागरी मानसून आगे निकल जाता है। आगे निकलने के बाद ये क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के पास पहुंचता है। फिर उसका मिलन बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। फिर यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट होता है, दोनों शाखाएं मिलती हैं तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन आती है, ठीक। इस हिसाब से अरावली इस प्रकार से ये अरब सागरीय मानसून भारत में प्रवेश करता है और वर्षा भी करता है, ठीक। और हम लोग इसके आगे देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक, ठीक। आज हम लोगों ने अरब सागरीय मानसून की बारे में सीखा। धन्यवाद।